हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको क्लब और साथ पढ़ेंगे सब। ठीक है, तो देखो यार, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, डायरेक्टिंग स्टार्ट करा था, उसके मीनिंग देखी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम सिंपल सा फीचर्स भी बोल सकते हैं डायरेक्टिंग के क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। जो डायरेक्टिंग होता है ना, वो एक्शन इनिशिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अभी तक आपने जितने भी फंक्शन पढ़े उसमें बस हम प्लान करते हैं, पहले प्लान कर लिया क्या क्या काम करना है, उसके बाद हमने क्या करा, ऑर्गेनाइजिंग करा, सामान ला लिया है भाई कि क्या क्या सामान चाहिए हमें प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद हमने स्टाफ भी बिठा दिया, लेकिन उसके बाद आता है काम करने की बारी, और उसी को हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या करता है, इनिशिएट करता है एक्शन, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकंड क्या है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्टिंग होता है ना, वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अवेलेबल होता है, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो, या फिर सुपरवाइजरी लेवल हो। ठीक है, होता कैसे है कि जो सीईओ होगा वो डायरेक्ट करेगा किसको, मिडिल लेवल वाले को, जो मिडिल लेवल पे होंगे वो किसको करेगा, सुपरवाइजरी लेवल पे, जो सुपरवाइजरी लेवल पे सुपरवाइजर होगा वो वर्कर्स को डायरेक्ट करेगा भाई कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, किस किस तरीके से करना है। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो डायरेक्टिंग होता है ना, वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, ऑलमोस्ट पूरा मैनेजमेंट ही कंटिन्यूस होता है ना। क्यों होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने डायरेक्टिंग करा, जैसे प्लानिंग कर ली और ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग भी कर लिया, उसके बाद आप काम करना शुरू कर रहे हो, तो आपका एक प्लान एग्जीक्यूट हो जाने के बाद दूसरी बार काम करना बंद कर देते हो, नहीं करते हो ना। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ चलती रहेगी तब तक आप क्या करते रहोगे, डायरेक्टिंग करते रहोगे, मतलब लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कराते रहोगे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इसीलिए जो डायरेक्टिंग होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। देन फोर्थ देखो क्या है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जो डायरेक्टिंग होता है ना, वो टॉप से बॉटम की तरफ आता है ना। तो बॉटम से टॉप की तरफ क्यों नहीं जाता, क्योंकि देखो कभी आपने देखा है किसी वर्कर को डायरेक्ट करते हुए सीईओ को या मैनेजर को कि भाई तुम ऐसे काम करो, ऐसा होता ही नहीं है ना। जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं किनको, लीड करते हैं किनको, मिडिल लेवल वालों को। जो मिडिल वाले होते हैं वो करते हैं सुपरवाइजरी लेवल पे वर्कर्स को। ठीक है, इसीलिए जो डायरेक्टिंग होता है ना, वो टॉप से बॉटम की ओर फ्लो करता है, एक हायरार्की लेवल में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। बस इतना ही था हमारे पास। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो खत्म हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, सॉरी डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, अब जो डायरेक्टिंग होता है ना, वो गाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में पीपल्स को गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग होती है ना, उसका एक ही पर्पज़ होता है कि जितने भी लोग हैं उनसे एक्शन लिया जाना चाहिए, या उनको इस तरीके से मोटिवेट करा जाना चाहिए कि वो एक्शन ले और इस तरीके से काम करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन की गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो क्या हुआ है, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयड एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, अगर सब अपने अपने मर्जी से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल मीट आउट थोड़ी होगी, वहाँ तो बस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या करता है, सारे एम्प्लॉयज़ को एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, मतलब एक डायरेक्शन में लेके आता है। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखा था आपने ना सेकंड चैप्टर में। तो ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल एफर्ट को, और इस तरीके से इंटीग्रेट करता है कि हर पर्सन का एक गोल बन जाता है, और जब एक गोल बन जाता है तो वो गोल कौन सा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, और इससे अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ भाई, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। अब देखो कैसे होता है, डायरेक्टिंग में ना एक काम होता है, डायरेक्टिंग के अंदर एक लीडर होता है, जो लीडर क्या करता है, लोगों से काम कराता है। अब लीडर लोगों से काम कैसे कराएगा, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप पेन पेपर ले लो और लिखना स्टार्ट करो, आप क्यों लिखोगे, है ना। तो मैं उसके लिए आपको क्या करूँगा, मोटिवेट करूँगा कि अगर आप पेन पेपर लेके बैठते हो, शॉर्ट नोट बनाते हो, तो एट द एंड आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो अब मैंने एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन दिया कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप हो सकता है पेन पेपर लेके बैठो, बट मैंने सिर्फ बोला पेन पेपर लेके बैठो तो आप इतने मोटिवेट नहीं फील करोगे। इसी तरह डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जो लीडर होता है ना, वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, और जब वो बहुत अच्छे से काम करते हैं तो उनका जो रियल पोटेंशियल होता है वो उन्हें समझ में आ जाता है। ठीक है, और इससे अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होने में हेल्प मिल जाती है। आया समझ में। फिर देखो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब डायरेक्टिंग ना ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने में बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, देखो मैं बताता हूँ। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को या जितने भी आपके सबॉर्डिनेट हैं उनको बहुत अच्छे से उनके साथ आपका व्यवहार है। ठीक है, तो जब भी कोई चेंज आना होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
फॉर एग्जांपल पहले सब हाथ से काम करते थे कॉपी वगैरह पे, अब कंप्यूटर्स आ गए हैं, ठीक है। तो पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दी कंप्यूटर्स, ठीक है। तो जो एक अच्छा लीडर होगा वो क्या करेगा, उनको बताएगा कि जो ये कंप्यूटर है उससे आपका काम आसान हो सकता है, आपको अगर नहीं आता कंप्यूटर तो हम आपको ट्रेनिंग दिलाएंगे। तब फाइनली जाके एम्प्लॉयज़ का हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा कि ठीक है इससे हमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है, ठीक है। तो जब एक अच्छा डायरेक्टिंग सिस्टम होता है ना, एक अच्छा लीडर होता है, तो वो क्या करता है, जो भी इंट्रोडक्शन होते हैं ना, चेंजेस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हेल्प करता है बहुत, ठीक है। आगे समझ में। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो क्या है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स फॉस्टर्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव डायरेक्टिंग होती है ना, तो वो स्टेबिलिटी को बिल्ड करता है यार। जब आपका लीडर आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखा है आप उसने आपसे, तो क्या आप ऑर्गेनाइजेशन लीव करके जाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे, है ना। कोई कॉन्फ्लिक्ट करोगे? नहीं करोगे। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी तो एक स्टेबिलिटी और बैलेंस होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो किसके थ्रू आई है? डायरेक्टिंग के थ्रू। इसीलिए वो किसके अंदर है? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर है, ठीक है। आगे समझ में। अब आगे चलते हैं। तो बस इंपॉर्टेंस इतना ही था, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो बस लाइक कर देना, और इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।